तो दोस्तों हम लोगों ने ये BS3 डिस्ट्रीब्यूशन बार जो एक्स्ट्रा लग रहा था, मैं ड्राइंग में दिखा दूँ कहाँ लग रहा था। ये सारी चीज़ें मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है? आप देख लेना पिछला वीडियो जाके और देखो ये यहाँ पे लग रहा था ये सारी चीज़ें BS3B, BS3A इस तरीके से हमने बॉटम की जो सरिया है उसको कंप्लीट कर दिया था। आप यहाँ देखोगे तो ये 46 प्रकार की सरिये की इसको भी थोड़ा सफाई कर लें हम लोग क्या? ये पिछले वीडियो में रह गया तो बताते-बताते, ठीक है? अब चलो आज अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी। यहाँ पे देखोगे तो इसको ऊपर करोगे, हाँ आप समझो। अब हम लोग बात करेंगे ये 28 नंबर सरिया BS2 का, BS2A का, BS3 हो गया है, BS4 का, BS4A का और BS4B का। मतलब ये 4 प्रकार की 4 3 2 5 हो रहा है, तो 5 प्रकार की सरिया को कंप्लीट करेंगे। वीडियो को बने रहा, वीडियो को लास्ट तक देखें तो चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको एक-एक करके एक्सेल पे सारी चीज़ों को कवर करते हैं और सारी चीज़ें एक-एक करके समझाते हैं। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ दोस्तों। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बता नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस जो कि एक हर इंजीनियर को, हर एक सुपरवाइज़र, हर एक फोरमैन को जानना चाहिए। फिलहाल उसी के लिए वीडियो है ये सारी चीज़ें। तो चलिए एक-एक करके अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा क्या था, तो ये है सारी दोस्तों और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे तो हम लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं क्योंकि ये जल्दी तरीके से बताना है। तो जल्दी ही रहेगा क्योंकि जल्दी अपने को है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। और एक चीज़ और, एक्सेल सीखना सिर्फ़ स्किल नहीं है दोस्तों, ये तुम्हारी सैलरी को भी बढ़ाता है। ये सैलरी को आगे इम्प्रूव करने में, इम्प्रूव क्या करना है, पैसा ही के लिए काम कर रहे हैं हम सब लोग। तो पैसे को बढ़ा देता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी होती है कि क्यों, कैसे और कब बढ़ेगा पैसा। BS2 कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। यहाँ BS1 है तो यहाँ BS2 हम लोग कर देंगे, ठीक है? BS12 हो गया, BS12 नहीं रखेंगे हम लोग, BS2 रखेंगे, ठीक है? वीडियो तो भले बड़ा होता है लेकिन कुछ ऐसा तो है नहीं एंटीबायोटिक की जाए या कुछ अलग जो खा रहा हो, सही तरीका है समझने के लिए, ठीक है? अब इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि कॉपी पेस्ट का सिस्टम बता दिया था और कैसे करना था, ये चीज़ें समझा दी थी मैंने। तो देखो इसको उल्टा कर दी मैंने। चल भाई ऊपर हो जा, इतना उल्टा करने की ज़रूरत है नहीं इसको, ठीक है? अब यहाँ से हम इसको डाउन कर लें। चलो भाई, ठीक है? क्योंकि ऐसे ही दिखा रहा है इसमें, ये देखो, ठीक है? ड्राइंग में दे रहा है ऐसा, इसीलिए हम भी ऐसे ही बनाएंगे कि इस लाइन तक मैच कर दें, ठीक है? इसीलिए थोड़ा बहुत वीडियो, क्योंकि बेसिक से जो हमारे से दिक्कत होती है या जो भी कुछ है उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, इसीलिए आप लोगों को इतना। ड्राइंग में आते हैं, ड्राइंग में क्या दिया है BS2 के लिए, ये एमोन दिया। एमोन कितना दिया है यहाँ पे देखोगे, 250 दिया है। तो 250 लिख देते हैं, जैसा ड्राइंग में देगा वैसा करेंगे हम लोग। अपने पास से तो कुछ नहीं कर सकते। 250 का इधर, 250 का इधर कर दिए, ठीक है? कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट करना ज़रूर। अब ये 250 बनाना था, 250 डाल दिया हमने। अभी यहाँ एक बार ड्राइंग को भी रीड करेंगे, सेक्शन में देखेंगे कहाँ तक जा रहा है चीज़ें। ये देखो ये यहीं तक आ रहा है, मतलब ये सरिया ऐसे करके जा रही है ऊपर से और ऐसे 250 डाउन हो रहा है। मतलब 30 मीटर की लंबाई में जा रही है, तो मतलब 75 का कवर इधर से माइनस हो जाएगा और 75 का कवर इधर से माइनस हो जाएगा, बस ये सीधा है, ठीक है? 30 मीटर हमारा ये है, 30 मीटर नहीं था। बीच में हमारा 650 का 2 वाल है, 325 का, 375 का 2 वाल, ये 650 का है, 375 का ये वाल, 375 का ये और इधर देखो 650 का ये। तो 2 650, 2 375, इसको ऐड करके पहला वाला जो सरिया बनाया था सेम उसकी कटिंग लेंथ आएगी। चाहेंगे तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको, कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दिए, ठीक है? देखो यहाँ भी 31,900, यहाँ भी 31,900। अब इसको आगे हम देखते हैं सरिया कौन सी है ये, इसको थोड़ा सा हटा दें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो सरिया देखते हैं कौन सी है ये। सरिये में तो एक कमाल है सरिये का, 20 की सरिया है, 165 की स्पेसिंग है, क्योंकि ये डाटा हमको यहीं से मिलेगी। कुछ टेक्निकल काम जो करना है वो आगे करना है हम लोगों को। 20 की डाया है, 165 की स्पेसिंग है, तो कितना नंबर ऑफ सरिया आएगा, 12 मीटर में लगाना है हमको। पहले ब्रैकेट दे देते हैं और राउंड अप करके निकालेंगे इसको, ठीक है? पहले राउंड अप लगाते हैं हम लोग। राउंड अप कम से कम 3 ब्रैकेट देंगे तब जाके हमारा 4 ब्रैकेट हो गया। 3 ब्रैकेट करेंगे तो हो सकता है 12,000 की है, क्योंकि 12,000 यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है? आप लोग 75 × 2 कर दिए, एक ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, फिर हमारा कितना है 165 कर दिए, इस वाले ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिए। कॉमा लगाएंगे हम लोग, ठीक है? नहीं कॉमा नहीं लगाएंगे, हम +1 करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ब्रैकेट को लास्ट वाले को क्लोज कर देंगे। तो ये एक्यूरेट रिजल्ट हमें देगा, जैसे कि ये देखो, ये एक्यूरेट रिजल्ट हमारा दे दिया। फार्मूला क्या बना है, ऊपर ऊपर देखना आप लोग, जो हमारा फार्मूला बार है इसमें देखो, यहाँ पे देखोगे राउंड अप 3 ब्रैकेट 1200 -75 का कवर माइनस किया मैंने, 165 की हमारी स्पेसिंग है, कॉमा लगा +1
कामा जीरो मतलब जीरो जीरो पकड़ लिया ऐसे करके। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ इधर की तरफ थोड़ा सा। तो ये एक जगह लगना, एक जगह पे लगना, एक ही जगह लगना। हाँ, एक ही जगह लगना, एक जगह लगाना है बस, एक ही जगह, सिंपल है, इसका कुछ होगा नहीं। तो इतना कर लिए, इससे गुना करना हो तो गुना कर लेते हैं, एक से गुना करके क्या ही मिलेगा, 73 हो गया। ठीक है, अब यहाँ टोटल कटिंग लेंथ निकालनी है हमको, तो 250। अब देखो गड़बड़ कहाँ होगा, ये 250 mm में है, ये भी mm में है, देख रहे हो, और यहाँ पे हमारा मीटर में है, तो इसको हम मीटर में ना करके में सबको कर लेते हैं, इसको भी में कर लेते हैं, तो ईजी हो जाएगा। 0.250 कर लिए। ठीक है, तो कि आगे ईजी रहेगा। 0 मीटर का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी डायमेंशन यूनिट का, मीटर नहीं यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट के बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। अब देखो यहाँ कटिंग लेंथ निकालेंगे, क्योंकि ये कटिंग लेंथ का ही बार है, मुझे याद है ये नंबर है, ये हमारा कटिंग लेंथ है, तो यहाँ इक्वल दबाएंगे। आपको भी धीरे धीरे याद, इक्वल दबाएंगे, आपको भी याद तो हो जाएगी इस चीज़ का, क्योंकि जब आप प्रेशर में या वैसे काम करोगे तो पता चलेगा। हम माइनस करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो एक का पकड़ लेगा ये। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे हम सब, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, -4 × 20 इक्वल टू कितना आया, और ये भी में करना पड़ेगा हमको, 20 को में करना, 0.02। अब आएगा एक्चुअल 32,320 आया। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्लेस है ना, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ प्लेस ही है। ठीक है, अब कितना लैप आएगा इसमें, ये लैप के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब लैप के लिए क्या करेंगे, एक्चुअली में हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है स्टील का, ठीक है, वो 12 मीटर है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल दबा के ये जो कटिंग लेंथ है, ठीक है, इसकी कटिंग लेंथ कर दिए डिवाइड बाई 12 मीटर, 0, मतलब 2 लैप आएगा इसमें, और यहाँ पे 3 लैप दिया था, कोई बात नहीं। एक सेकंड देखो, अभी मैं बताता हूँ क्या करना है मुझे, गड़बड़ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँ इसको, यहाँ से ऐसे करके रिमार्क तक, ठीक है, और नीचे तक जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ये पे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं होगा तो ये हम करेंगे, नंबर में जाएंगे, वो नंबर में जाएंगे, नंबर में तो हो गया है, यहाँ पे जाएंगे मोर फंक्शन में। ठीक है, हाँ कस्टम नंबर है, और यहाँ पे दे रहा है कस्टम में, कस्टम में जाके हमको 0.2 करना है। चलो 2 अंक का हमको चाहिए, इसको ओके कर देंगे। अब 2 अंक ही आएगा इसमें सारा का सारा में। दूसरी चीज़, हमारा सेंटर में बना रहे सारी चीज़ें जो भी है, ये सेंटर में बना रहे, तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे देखो, इसको ये भी फिक्स करेंगे, क्योंकि ये भी फिक्स करेंगे। अब हमारा सारी चीज़ें सेंटर में बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, 2 नोज हमारा हो गया, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, इक्वल दबाएंगे, सबको 73 कर रहे हैं हम, 20 कर रहे हैं, डिवाइड बाई 1000 कर रहे हैं। ठीक है, 1000 × 2 कर दिए, 2 बार में हमारा लैप लगना है। ठीक है, तो ये हो गया 2930। नहीं है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के देख लेते हैं, चल सही आया कि गलत, क्या ही बोलूँ मैं, सही आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे, इधर इधर इधर, थोड़ा सा ऊपर आ जा भाई। कटिंग लेंथ निकालने के लिए इसको करेंगे, लैप लेंथ को प्लस प्लस कटिंग लेंथ, ये हमारी एक्चुअल एवरेज कटिंग लेंथ आ जाएगी। टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना है, इतना इंटू नंबर ऑफ, जो नंबर आया उससे मल्टीप्लाई किया, तो इतना कटिंग लेंथ हमारा आ गया, टोटल कटिंग लेंथ। ये यूनिट वेट पता है आप लोगों को, यूनिट वेट कैसे निकालते हैं, D² / 160, तो डी हमारा 20 का है, डिवाइड बाई 162 कर दिए, ये हमारा चीज आ गया। टोटल वेट निकालने के लिए यूनिट वेट इंटू टोटल लेंथ, कटिंग लेंथ, ये हमारा केजी में आ गया। ठीक है, 6 kg, इसको भी थोड़ा हम बोल्ड कर दें ताकि चीज़ों को, यहाँ पे देखो, यहाँ देखना पड़ता है आप लोगों को, थोड़ा सा नज़र घुमा के रखो आप लोग, क्योंकि एक्सेल ही है जो जान बचाएगा आप लोगों के लिए। नहीं तो बाकी तो खड़ा होकर हम लोग एक्सावेटर वगैरह चलवा ही रहे हैं, हम भी बहुत दिनों तक काम किए हैं। अब लोगों से लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें हट रही है। ठीक है, तो ये बताने के लिए मैं इतना किया हुआ हूँ। ठीक है, अब चलो ये देखो,
अब ड्राइंग दिखा दूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे देखोगे BS2 का खेला क्या है। यहाँ पे BS2 बन गया, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है, ध्यान रहे। BS2 अभी कंप्लीट कर दिया। BS2 ये देखना है, तो BS2 ये कहाँ है? नहीं नहीं, यहीं पे मिलेगा ड्राइंग में भाई साहब। इसमें खोजने जाओगे तो भी यहाँ पे BS2 ये मिल जाएगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है और ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे की डायरेक्शन में डाला हुआ है। अब यहाँ दिख जाएगा, यहाँ तो ईजी है देखना। ये देखो इसके साथ पड़ रहा है BS2। यहाँ देखोगे तो ये तीर निकाला हुआ है ना ऐसे करके, और यहाँ ख़त्म किया, मतलब ऐसे वॉल के सपोर्ट के लिए डाला हुआ है, ठीक है। BS2 यहाँ वॉल के सपोर्ट के लिए डाला हुआ है। थोड़ा सामने भी है हर सक्सेसफुल। आज थोड़ा एक्स्ट्रा सीख लोगे दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। कल ही तुम्हें थोड़ा सा अलग तरीके से खड़ा होना पड़ेगा लोगों के साथ में, क्योंकि सीखना ज़रूरी है। टाइम जितना दो, क्योंकि ये चीज़ें आपको खड़ा करके बता के ऐसा कोई नहीं सिखाने वाला। खैर वो अपनी अपनी बातें हैं। ये देखो BS2 ऐसे पढ़ रहा है, ये भी 3 जगह पढ़ रहा है। हमारा BS7 2 जगह पढ़ रहा था, BS2 ऐसे ये राफ्ट के लिए है, ठीक है, कंप्रेशन जोन में। इसकी चीज़ें स्लैब में दिखाऊंगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये देखोगे आप यहाँ देखो, इसको थोड़ा सा हटाएंगे कचरे को। सीखना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है सीखना। जहाँ से नॉलेज मिले सीख सकते हैं हम लोग। मुझे भी बहुत कुछ सीखना रहता है, जहाँ से सीख सकूँ। यहाँ देखो L5 डायरेक्शन यहाँ पे दिया, L5 ही है, मतलब ये 10 मीटर का है हमारा अंदर अंदर। इसका क्लियरेंस 10 मीटर कहाँ से है, ये ड्राइंग में ही है, हम तो ड्राइंग में ही दिखाएंगे। ये देखो अंदर अंदर 10 मीटर है, ठीक है, यहाँ से 10 मीटर। एक सेल 10 मीटर का है, ठीक है। उसमें हमको ये L5 माइनस करना है। ये L5 दिया हुआ है, L5 यहाँ पे भी L5। L5 की वैल्यू है 0.3, नहीं 0 इधर देखो, उधर कहाँ देख रहे हो तुम यार। इसको मैं कर दूँ जूम क्या, इस तरीके से भी जूम कर देता हूँ। 0.15 ए की वैल्यू है हमारी, यहाँ पे देखोगे 10। 10 मतलब क्लियर स्पॉन यहाँ पे। 0.15 इंटू 10 बराबर 1.5, मतलब 10 मीटर का है तो 1.5 मीटर यहाँ से, 1.5 मीटर यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 मीटर कट जाएगा, मतलब बचेगा 6 मीटर, ठीक है। अब 6 मीटर को मैं सीधा सीधा BBS में भर दूंगा। चलिए वो करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे भरा जाएगा। यहाँ समझने के लिए हमारा एक्स्ट्रा बार दिए थे हमने, ये लो कॉपी कर लिया इसको मैंने, और यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। फिर मुझे एक्स्ट्रा बार यहाँ पे लिखा ही गया था, मैंने क्या लिखा था, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बॉटम मेन बार एक्स्ट्रा। सेम कॉलम यही रहेगा। मैंने लिखना क्या है, बॉटम मेन बार, मेन मेन बार, मेन एक्स्ट्रा बार, टॉप कर देते हैं, टॉप राफ्ट में कर देंगे, बाकी अपनी मर्जी है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, जो कुछ भी लिखना चाहो। मेरे दिमाग में यही है फिलहाल। ये लिख दिया। इसको लिखना क्या था, BS2A, BS2A, ये भी हो गया। आपको कितनी मीटर की कटिंग लेंथ आनी थी इसको, 20 की सर या 25 की, ये देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये मुझे मैंने नज़र नहीं मारी इस पर, नजराना। BS2 की सर या 25 की, 165 की स्पेसिंग। ये देखो इसका कमाल देखो, 20 की डाया। यहाँ देखो अब ये स्पेसिंग हमारी कितनी है, 165 की स्पेसिंग है। ये 00 जब मैंने फॉर्मेटिंग किया था वहाँ से, यहाँ की नंबर निकालने के लिए, यहाँ नंबर ऑफ सरिया निकालने के लिए हमें राउंड अप लगाना है। कॉल दबानी है पहले, कॉल दबानी नहीं, कटा गया, कट जाए यार, हाँ। इक्वल दबाना, इक्वल दबाने से पहले हमको राउंड अप लगाना, ताकि 00 वैल्यू आए हमारा, ठीक है। 3 ब्रैकेट का हमने फॉर्मेट पकड़ा हुआ है। तो क्या करना है, 12 मीटर में ये भी जाएगा, 1200 माइनस 2 × 75 की कवर। और क्योंकि दोनों साइड से हमारा 165 का सेंट ये स्पेसिंग है, तो एक दूसरे के साथ नहीं लगेगा, एक स्पेसिंग के सेंटर में लगेगा, मतलब कि 165 के आधा इधर से और 165 के आधा दूसरे साइड से, तो मतलब 165 पूरा हम ले लेंगे, तो 165 कर देंगे। फिर इस ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज, ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे 165, फिर को करेंगे हम ब्रैकेट को क्लोज, +1 कामा, फिर हम ब्रैकेट को कर देंगे लास्ट टाइम में क्लोज। फिर ये हमारा वैल्यू दे देगा 72 नोज, ठीक है। अब देखो लगाना कितनी जगह है, लगाना हमको इसको 3 जगह है, आपको पता है ना।
3 जगह लगाना है। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सरिया कितना होगा, दिस इंटू दिस कर देंगे। तो दिस का मतलब है 3 जगह लगानी है नंबर ऑफ सरिया, एक में एक जगह पे हमारा 72 पीस लग रहा है, तो 3 जगह पे 216 पीस लग गया। ठीक है, इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना है, अब ब्रैकेट लगा के निकालो तो ज़्यादा अच्छा है। 10 मीटर हमने पकड़ लिया, सीधा मीटर में ही चलते हैं। ठीक है, तो हमारा माइनस करेंगे 0.15 इंटू 2। ठीक है, तो अब 2 ये एक जगह का हो गया, ठीक है ना, और 2 के 2 जगह इधर, 2 जगह इधर हो गया, 2 2 इसको देख लेते हैं हम लोग कितना जगह जाएगा ये। L2 L5 था ना हमारा डिस्टेंस, L5 की जो डिस्टेंस है, एक जगह यहाँ पे बन रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब एक में 2 जाएगा, यहीं से निकल जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1, पहले तो ये 10 है, इंटू 10, रुक जाओ, ये भी कटेगा, इंटू 10 ब्रैकेट बंद, इंटू 2, काउंट करके सीधा सीधा हम लोग देख लेंगे, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, फिर एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे, फिर एक जगह यहाँ पे, एक जगह, मतलब एक सिटी है, एक सिटी है, और एक सिटी है, 3 कर देंगे, क्योंकि मुझे 3 जगह की ज़रूरत है ना, इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कटिंग लेंथ आ जाएगा सीधा 7 मीटर। ठीक है, इसमें लैप जाना नहीं है, तो हमारा जीरो लैप कर देंगे, यहाँ भी जीरो लैप कर देंगे, और यहाँ पे हम इक्वल दबा के सबको लिंक करता जा रहा हूँ, ताकि जब अब एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे ना, 7 मीटर टोटल कटिंग लेंथ हमारा आ जाएगा कितना, इंटू 216, ये टोटल कटिंग आ जाएगा 1500, ये मीटर में है। ठीक है, 20 की सरिया का क्या हमारा यूनिट वेट होता है, ये देखो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने इसको, और इक्वल दबा दूंगा मैं, दिस इंटू दिस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल वेट आ जाएगा केजी में। ठीक है, तो ऐसे करके BS2 भी निकाल लिया हमने। अब बात कर लेते हैं BS4 का। ठीक है, अब देखो BS4 कहाँ है, BS4 इसमें कहाँ लग रहा है, इसको देख लेते हैं हम। ठीक, ऐसे हम लोगों ने BS2 भी निकाल लिए, BS2 को भी समझा दिया। ठीक है, अब बच गया है BS4, BS4A, BS4B। ये BS3 का कॉपी पेस्ट रहेगा, आप लोग समझ जाओ कैसे कैसे, ड्राइंग में दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ से दिक्कत ना हो, जैसा नीचे लगा है सेम वैसे ऊपर भी लगेगा। ये देखो BS4 बीच में है, ठीक है, BS3B है, BS3A है, फिर BS4। अब यहाँ पे L5 का डायमेंशन दिया, अब चूँकि सबका सेम डाया है इसमें, तो मैं एक ही बार में निकालूंगा दोस्तों, इस चीज़ को बार बार निकालने नहीं जाऊँगा। देखो, क्योंकि आप लोग देखोगे भी नहीं शायद, डाया सबका सेम है, स्पेसिंग सबका सेम है, तो मैं एक ही बार में इसको निकाल दूंगा। BS4 का 12 का डाया है, अच्छा BS4 एक अलग निकलेगा, BS4 BS4B ये अलग निकलेगा, स्पेसिंग एक ही है। इधर देखो, इधर इधर देखोगे तब जाके ये देखो जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। BS4 का डाया कितना है, 12 का 130 का स्पेसिंग यहाँ पे, BS4 का 10 का डाया, ठीक है, और ये भी। चलो इसको भी टैकल करते हैं हम लोग, टैकल करेंगे, टैकल। तो ड्राइंग में कितना दिया था, BS4 की डायरेक्शन जगह कितनी है, BS4 12 का सरिया है ना, 12 mm की सरिया है 12 की, तो BS4 की एक जगह, दो जगह, 3 जगह, घटाना कितना है, ये 7 मीटर अंदर अंदर अभी L5 माइनस किया था मैंने। ठीक है, ये सारी जो भी दिखा रहा हूँ मैं, आप प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग जाओ, ज्वाइन करो, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लो, जितना चाहे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, बाकी सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे लिए भला हो जाएगा, और क्या। चलो, तो 7 मीटर ये आया था, 7 मीटर मतलब यहाँ 21 मीटर, टोटल 21 मीटर में हम लोग निकालते हैं सीधा। सीधा सीधा क्या होता है भाई, बहुत अच्छा। ये हमारा टॉप डिस्ट्रीब्यूशन था ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, BS इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V। ये कितना है BS3, तो BS4 करना है मुझे, Ctrl+V, BS4,
ठीक है, अब यहाँ पे हमने ग्रुप बना रखा है, तो इसको भी कॉपी ही करूँगा मैं। इतना टाइम नहीं है अपने पास। ये कैसे है, इसको पलटी करवा दूँ क्या मैं? पलट जा भाई। पलटी नहीं करेगा? पलटी हो जाएगा। हाँ, पलटी हो जाएगा। जब ये ग्रुप बना देंगे ना, तो ये टूटेगा नहीं, सब एक साथ जाएगा, फॉर्मूला लगाने में आसान है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे 150, 0.150, ठीक है, इसको तो कॉपी करूँगा मैं। 11 मीटर 850 कर देता हूँ इसको भी। अब एक चीज़ देखना, इसमें सबको मैंने दो जगह पे में लिखा, बाकी जगह मीटर में रखा। इसको मैं कर ही दूँ, आप लोगों को कन्फ्यूजन के लिए क्यों ही दिक्कत करूँगा। यहाँ ब्रैकेट लगा के उसके बाद में फिर आप लोग ये एक्सेल सीट भी दे दूँगा, आप लोग कमेंट करोगे जब, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में फॉर्मूला लगा हुआ है तो ईजी हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। ओह भाई साहब, इधर और गड़बड़ हो गया क्या? इधर भी मैंने किया था क्या 1000 में। चलो इसको नहीं करता हूँ, क्योंकि आगे भी गड़बड़ हो रहा है, सारा गड़बड़ होगा। अभी आगे भी कर रखा मैंने। अभी जैसा चल रहा है ऐसे चलने देते हैं, ठीक है। 11.850। ओहो हो। ठीक है, ये है 12 की सरिया। कितने की स्पेसिंग थी? 130 की स्पेसिंग थी। 130 की स्पेसिंग थी। यहाँ पे राउंड अप लगाने की ज़रूरत है नहीं, इक्वल दबाएंगे सीधा हम लोग। और कितनी दूरी बनी थी? 21 मीटर। 21 से डिवाइड बाई 0.130। 161 आ गया, 161 नंबर आ गया। 162 मान लेंगे। कितनी जगह लगाना था मुझे? सबका ही निकाल लिया हूँ, तो नंबर हमारा कुछ नहीं रहेगा, एक ही जगह कर देते हैं। और हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। नहीं, मल्टीप्लाई होता। कितने जगह लैप आएगा? लैप की बात है क्या है? कटिंग लेंथ है ये। तो कटिंग लेंथ के लिए हम लोग कर रहे हैं क्या, जैसे हम लोगों ने B4 बनाया है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, सेम उसी की कटिंग लेंथ हमारी BS4A और BS4B भी रहेगा, जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था। फिर सेम मैंने निकाल दिया है, ये सारा चीज़ें रहेगी। फिर ये जो अपना दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है हमारा डाया 130 की स्पेसिंग है, 70 नोज आया। कैसे आया? यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हो, कितना फॉर्मूला लगाया हुआ मैंने, ठीक है। फिर एक जगह लगानी है। दूसरा आप देखोगे इधर की तरफ, ये चीज़ें मैंने समझा दी थी कि कहाँ से इसको करना है। 70 नोज आया, क्यों आया ये भी दिखा दिया था मैंने, ठीक है। और फिर सारी चीज़ें इसको लास्ट में हम लोग टोटल वेट निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने वीडियो को तो छोटा नहीं किया है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। मैं दिखा दूँ एक बार ड्राइंग को। BS3 और BS4 हमारा कहाँ है? BS4 ये यहाँ पे है, देखो। BS4 हमारा देखोगे तो यहाँ पे है BS4B, BS4A, BS4A, BS4A। सेम डाया है, सबका ले लिया मैंने और इकट्ठा वहाँ पे निकाल दिया है। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। फिलहाल के लिए आज इतना ही रहेगा। और हम लोगों ने इसमें कितना मार्क किए थे, जो कि आज देखोगे तो कंप्लीट हो गया कहाँ से कहाँ तक का। जो बच गया वो बाद में करेंगे। एक ये हो गया, BS1, BS2 भी हो गया, BS2A हो गया, BS3 भी हो गया, BS4, BS3A भी सारा ये भी हो गया। ये मतलब अब देखो BS7 तक का, BS5 और BS6 इसमें रह गया। इधर देखो, इधर कहाँ देखो, ठीक है। ये देखोगे तो यहाँ पे ये सारी सारी चीज़ें कर दी मैंने, ठीक है। एक बार क्लीन कर दूँ। हाँ ठीक है, अब दिख रहा है ना। तो इतना नंबर ज़्यादा होने से मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। अब बच गया हमारा हंच की सरिया और BS5 BS6, फिर वाल की सरिया जहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो बने रहेंगे तो सारा कुछ एक एक करके निकालेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा और वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ जानकारी मिली हो, तो वीडियो को अपने शेयर करते जाओ दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ दोस्तों। और जो कुछ भी कमी रह गया हो तो कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करें। चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।